बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तैयब उर्दगान ने आज बहुत बड़ा इंकशाफ किया और एक डील का पूरी दुनिया को बताया, जिसके बाद अमेरिका, IMF, वर्ल्ड बैंक या दूसरे तीसरे ममालिक उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई है, क्योंकि जिस बड़ी डेवलपमेंट की तरफ तुर्की को इस वक्त रशिया लेकर जा रहा है, इसके बाद अमरीकी डॉलर का बचना तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता नामुमकिन होता जा रहा है। तुर्की का फॉरेन जो रिजर्व था वो बुरी तरह डिस्टर्ब हुआ पड़ा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट बुरी तरह डिस्टर्ब था। इस पूरे खेल के अंदर तुर्की ने ख़ास तौर पर दीगर ममालिक, नेटो के बहुत सारे ममालिक और दूसरे तीसरे यूरोपियन कंट्रीज़ को कहा, अमेरिका समेत। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि आप मेरे साथ करेंसी स्वैप कर लें। यानी इस तरह कर लें कि मैं आपको अपनी करेंसी देता हूं, आप मुझे अपनी करेंसी दे दें। मैं लोन नहीं चाहता। पूरे खेल के अंदर फ़ायदा ये होगा कि अगर उस मुल्क ने कोई ट्रेड करनी है, तुर्की से कोई माल मंगवाना है, तो वो डायरेक्टली तुर्की को या अपने जितने भी बिजनेसमैन हैं या कम्युनिटी होती है, या अगर ऑफिशियली हुकूमत ने कुछ मंगवाना होता है तो वो उनको पेमेंट कर देते हैं तुर्की करेंसी के अंदर, यानी तुर्किश लीरा के अंदर, और इस तरह उनके लिए पेमेंट ऑफ बैलेंस ईजी हो जाता है। अब दीगर ममालिक को तुर्की ने कहा, उन्होंने इनकार कर दिया। चाइना इस वक्त, रूस ने चाइना को कहा और चाइना तुर्की की मदद के लिए आया। 6 अरब डॉलर्स चाइना ने तुर्की को पूरा पैकेज दिया और तुर्की ने बदले में 6 अरब डॉलर के इक्वलेंट तुर्किश लीरा चाइना को दिया। और ये ख़ास तौर पर इसको आप कह सकते हैं करेंसी स्वैप से मुराद ये होता है कि आप किसी एक ख़ास पीरियड तक किसी को पैसे देते हैं। यानी पाकिस्तान ने अगर किसी को देना हो तो हम कहते हैं जी पाकिस्तान से आपने चीज़ें खरीदनी है, हम अपने रुपीस आपको देते हैं, आप हमें दिरहम दे दीजिए या डॉलर्स दे दीजिए। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन इस अहम मौके के ऊपर चाइना इस वक्त मदद को आए। जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर जब सऊदी अरब और दूसरे ममालिक प्रेशर डाले थे, बुरी तरह हम बर्बाद थे, उस वक्त चाइना मदद को आया और आज चाइना ने तुर्की की मदद की। और तुर्की और चाइना के जो ताल्लुकात काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके थे, ख़ास तौर पर सिंकियान सूबे के अंदर मुसलमानों और चाइनीज़ मुसलमानों के हवाले से तैयब उर्दगान ने शदीद तनकीद की। पाकिस्तान ने बैकडोर चैनल से इनके मामला तय करवाए। इवन कि आप अंदाज़ा कर लीजिए कि फिर रशिया ने गेम प्ले किया है। चाइना ने भी काफ़ी हद तक जो मामला ख़राब थे मुसलमानों के हवाले से, उसको भी बेहतर किया। अब इस खेल के अंदर सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि आहिस्ता आहिस्ता, यानी तुर्किश लीरा उनका गिर रहा था, आहिस्ता आहिस्ता तुर्की ये कोशिश कर रहा है कि हर थोड़े अरसे बाद कभी ट्रंप इनका तुर्किश लीरा गिरा देता था टैरिफ लगाकर, या कभी कोई मसला, या तैयब उर्दगान जब सूद को कम करते थे करेंसी गिर जाती थी। तो इस पूरे खेल के अंदर उन्होंने चाइना की तरफ रुजू किया। अब यहाँ पर शुरू होने वाला है वो असल खेल जो ज़बरदस्त है। असल खेल ये है कि अमेरिका से बर्दाश्त न हुआ। प्लान ये था कि किसी तरह तैयब उर्दगान IMF का दरवाज़ा खटखटाते। याद रखिएगा, IMF जिन ममालिक को लोन देता है उनमें तैयब उर्दगान की जानिब से बड़ी डेवलपमेंट ये है कि तुर्की का भी कुछ पैसा है उसमें। लेकिन अब चूंकि ज़रूरत पड़ चुकी है तुर्की को, तो IMF इंतज़ार कर रहा था कि जिस तरह पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व का इशू था, इस तरह तुर्की को भी हम पैसा दें और तुर्की भी IMF के पास जाए। और IMF तो ऑलरेडी तैयार था, वर्ल्ड बैंक तैयार था, और दूसरे तीसरे ममालिक जब ये आते हैं तो कड़ी शराइत लेकर आते हैं। तुर्की ने बेहतर खेल पेश किया, उन्होंने चाइना को रिक्वेस्ट की और चाइना ने बिल्कुल इसी तरह मदद की जिस तरह पाकिस्तान की। अब रशिया ये चाह रहा है कि अगले कुछ अरसे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता तुर्की जो अमरीकी डॉलर के ऊपर इन्हिसार करते हैं, डिपेंडेंट है, ये असल में इनको ख़त्म कर दे। और जैसे ये ख़त्म करे, आहिस्ता आहिस्ता तुर्की का जो ख़ास तौर पर अमरीकी डॉलर के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है, इससे तुर्किश लीरा गिरता है, वो इस पूरे खेल से बाहर निकल जाए। अगर ये हाल होता है तो यूरोपियन कंट्रीज़ और ख़ास तौर पर नेटो के अंदर खलबली मचेगी कि नेटो का एक मुल्क या एक इत्तेहादी मुल्क वो अमरीकी डॉलर को खैराबाद किया गया, इससे मार्केट गिरेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आज चाइना ने अरब वर्ल्ड को क्लियरली पैगाम दिया है। देखिए, इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर नए आए हैं, उन्होंने क्लियरली आकर कहा है कि वो अब अरब ममालिक से दोस्ती करने जा रहे हैं। यानी आपको नज़र आएगा बड़े दीगर ममालिक अब इसराइल को तस्लीम करने जाएंगे, उसमें सऊदी अरब उनकी लिस्ट में शामिल है और बहुत सारे ममालिक हैं।
अब यहाँ पर याद रखिएगा कि चाइना इसराइल के हवाले से बड़ा कंसर्न है। चाइना खुश नहीं है कि जिस तरह मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो इसराइल की तरफ जा रही हैं, और इस पूरे खेल के अंदर मामला ख़राब है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है अमेरिका के कैंप में है और इसराइल भी नहीं चाहता कि चाइना आगे बढ़े। इस पूरे खेल के अंदर आज अरब वर्ल्ड को पैगाम दिया है चाइना ने कि अगर तुम मेरे साथ खड़े होगे तो मैं तुम्हें भी ऐसे बचा लूँगा। अगर तुम पर कोई भी मुसीबत आएगी, हथियार लेने हैं तो पाकिस्तान को हथियार देते हम तुम्हें भी देंगे, फौज पाकिस्तान की तुम्हारी हिफाजत कर सकती है, तुम अमरीकी और इसराइली कैंप से निकल आओ, देखो मैंने तुर्की को भी बचाया है, मैं तुम्हें भी बचा लूँगा और मैं तुम्हें भी हर तरह से फैसिलिटेट करूँगा, लेकिन शर्त ये है कि तुम इस पूरे खेल से बाहर आ जाओ। आप ये देखिए कि तुर्की की इकोनॉमी इस वक्त डूब रही, अब यहाँ पर वो खेल शुरू होने जा रहा है। देखिए जो नया ब्लॉक है उसकी पूरी तैयारियां इस वक्त हो रही हैं। अमेरिका ने जैसे ही निकला इस ब्लॉक के तहत अब ऐसा ऐसा आपको फौज डिप्लॉय होती नजर आएगी। उसमें चाहे हमें मुस्तकबिल के अंदर अफगान तालिबान की मर्जी से अफगानिस्तान में करनी पड़े, अभी तो उन्होंने तुर्की को इनकार किया, अभी तो उन्होंने दीगर ममालिक को इनकार किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये काम बढ़ता जाएगा। दूसरा, चाइना का प्लान ये है कि अमेरिका का चूंकि डिजिटल डॉलर लॉन्च हो रहा है तो इसको बुरी तरह हम तबाह करें, और इस पूरे खेल के अंदर अगर तुर्की आता है तो तुर्की की एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, हम अपना मुकाबला करें तो हमारे मुकाबले में तो ओबियसली स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए तो उसको नेटो का मेंबर बनाकर रखा हुआ है। इस पूरे खेल के अंदर आने वाले वक्त में कुछ ऐसे मामला होने जा रहे हैं कि देखिए तुर्की को कहा जाएगा कि तुम जितनी अपनी एक्सपोर्ट करते हो या जो भी है, ऐसा ऐसा तुम अमरीकी डॉलर पर इन्हिसार ख़त्म करो, तुमने तेल लेना है, और इवन के गैस के मामले हो, रूस के साथ मामला हो। रूस अब कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरह ख़ास तौर पर उसने यूरोपियन कंट्रीज़ को कहा है, चूँकि सारी गैस यूरोप के अंदर रूस से जाती है, अगर रूस गैस को बंद कर देता है तो यूरोप वाले तो बुरी तरह बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए वो रूस के खिलाफ कोई इंतहाई इकदाम करने को तैयार नहीं होते। उसने उनको कहा है कि तुमने आज के बाद मुझे जो पेमेंट करनी है वो यूरो में करो, युआन में करो या गोल्ड में करो, लेकिन अमरीकी डॉलर में नहीं करनी। अब तुर्की को भी ऑन बोर्ड ले लिया। तुर्की पहले नहीं आ रहा था, अब तुर्की चाइना के साथ बिल्कुल ऐसे है जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता रशिया ने शुरुआत की थी और आहिस्ता आहिस्ता फिर उनके साथ ताल्लुकात हो गए। अब इस पूरे खेल के अंदर तमाम मामलात में एक चीज़ याद रखिएगा, कल को तुर्की और चाइना के ताल्लुकात बेहतर होते हैं, पाकिस्तान ने रोल पहले भी प्ले किया है तो पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होता है। देखिए ख़ास तौर पर उनकी एयरफोर्स को जैसे तैयब उर्दुगान के खिलाफ बगावत हुई थी तो काफ़ी एयरफोर्स और दूसरे तीसरे जितने भी लोग थे इनको निकाला था, उसमें पाकिस्तान की एयरफोर्स ने तुर्की की बड़ी मदद की। बहुत सारे ममालिक उसमें आगे आना चाहते थे लेकिन वो नहीं आ सके। हर लिहाज से एक अच्छी डेवलपमेंट सामने रखी। अब तुर्की के पास ऑप्शन ये है कि वो अमरीकी डॉलर को धबड़धूस कर दे। अगर तुर्की ये काम करता है तो आपको अनकरीब अमरीका अपने जवाल की तरफ नजर आएगा। याद रहे तुर्की और चाइना की दोस्ती होना पाकिस्तान और मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर तुर्की के साथ मामला अच्छे होते हैं तो शाम के हवाले से रूस ऑलरेडी वहाँ पर बैठा है, इसराइल का जो नया प्राइम मिनिस्टर है वो तो पूरी तरह तैयार है कि किसी तरह हम यहाँ पर थर्ड टेम्पल बनाए, तो तुर्की को एक बैक पर बड़ी अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी। सो पाकिस्तान ने भी किरदार अदा किया। देखिए चाइना इस वक्त पूरी तरह अच्छा खेल पेश कर रहा है, उसने तुर्की की मदद की, पाकिस्तान की अरब वर्ल्ड को पैगाम दिया। अगर अब अरब वर्ल्ड अमेरिका और इसराइल के चुंगल से निकल आता है तो याद रखिएगा मुस्तकबिल में पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक को भी फ़ायदा होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।